हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय, चंद्रवंश के अंतर्गत जहु, कुशिक तथा भृगु वंश का संक्षिप्त वर्णन की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के भादव मास महात्म्य के अध्याय में हम आयु और नहुस के वंश का वर्णन, रजी एवं ययाति का चरित्र, ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी स्वभार्न कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुस का जन्म हुआ, उनके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रजी तथा अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राजे छत्र के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजी हैं उधर ही धृति है, जहाँ धृति है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म और विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रजी के पास आकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं, यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मता इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन, ऐसा ही करो, तुम्हारी मन कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से वह बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो। हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने फिर कहा, राजन, तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों को जो देवराज इंद्र के लिए अवध्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को उनसे पुनः छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात, आप निसंदेह हम सब लोगों के लिए इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिछत्र हुए। प्रतिछत्र के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृति, कृति के हर्ष, हर्यश्व के प्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जयतसेन, जयतसेन के संकृति तथा संकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा छत्रवृद्ध हुए। छत्रवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था। उसके काश, सल और ग्रह समद ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। ग्रत समद के पुत्र सूनक थे। सूनक से सौनक का जन्म हुआ। सल के पुत्र का नाम आष्टीसेन था। उनके काश हुए। काश के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धनु और धनु के पुत्र धनवंतरी हुए।
वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृष्टद्वती के गर्भ से प्रदर्तन नामक पुत्र हुआ। प्रदर्तन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के महायशस्वी क्षेम, क्षेम के केतुमान, केतुमान के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतु के राजा विभु, विभु के आनर्त, आनर्त के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतर्तन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए, उनमें वत्स के वत्स भूमि और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए। उनके नाम यति, ययाति, संयाति, आयाति और पार्श्वक। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यति ने काकुत्स्थक की कन्या गौ से विवाह किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुह, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अस्त्र जुते हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी पर तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यूँ कहकर ययाति कुपित हो यदु को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति जो कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः दुह, तुर्वसु तथा अनु से भी यह बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध से भरकर उन सबको भी पूर्वत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप देने से राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवा अवस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहाँ विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्गार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं, ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता,
तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता, उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते। जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाली सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यो कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सद्गति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, दुहु, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरो, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनुयशु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभय थे। अभयद के सुधन्वा, सुधन्वा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राक्ष तथा रौद्राशु के दृश्यारेणु, क्रकरेणु के कच्छेयु, स्थिंडलेयु, संतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, सुद्रा, मद्रा, सलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्व की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महासत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सत्वत्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कच्छेऊ के सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र काला नल तथा काला नल के धर्मज्ञ संजय हुए। संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महासाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महासाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उसीनर तथा महाबली तितिछु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उसीनर की 5 पत्नियां थीं, जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, नगा, क्रमी, नवा, दरवा तथा द्रसद्वती। उनसे उसी नर के 5 पुत्र हुए। नगा के पुत्र नग थे। क्रमी के गर्भ से कृम का ही जन्म हुआ था। नवा के 9 तथा दरवा के सुव्रत हुए। द्रसद्वती के गर्भ से उसी नर कुमार सिबी की उत्पत्ति हुई। सिबी को सिबी देश का राज्य मिला। नग के अधिकार में यौधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा क्रमी को क्रमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बष्ट देश आया। सिबी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिछु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिछु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उसद्रथ हुए। उसद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए।
उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, शुह, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे, 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत ना सकेगा, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यूँ कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, शुह, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ, दिविरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋष्यशृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश हुए। हर्यश के पुत्र वैढांबकी थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के बृहदर्भ और बृहदर्भ से ब्रह्मना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज ब्रह्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राक्ष कुमार राजा ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, सुनो। ऋचेयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेदता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम ईला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजर्षि धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्र उत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था, अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। जब भारद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए, वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए: सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी कशिक तथा राजा ग्रतसमति। ग्रतसमति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत। उसके 3 पुत्र हुए: अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीड से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पुरु जाति से ब्रह्माशु का जन्म हुआ। ब्रह्माशु के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यो हैं: मुद्रल, सृजंजय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी यविनर
तथा क्रमिलाश्व ये पांचों देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे। इसीलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए। मुद्रल के पुत्र महायशस्वी मौद्रल हुए। महात्मा संजयन के पुत्र पंजीयन हुए। पंजीयन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिनके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे प्रसत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीर के एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पतिव्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋच नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋच धूम के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋच के संवर्णन और संवर्णन से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋच हुए। ये दूसरे ऋच थे। इस सोम वंश में 2 ऋच, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋच के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा बाहिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राजर्षि बाहिक के वंश का वृतांत सुनो। बाहिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और सल, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडव के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर की स्त्रियों से कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमारी अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रीतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गईं। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अज पार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोसकर बड़ा किया।
रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमिकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडव का पौरव वंश बताया गया। नहुष नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्धार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सूनी ये कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, दुहु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र बही, बही के गोभानु, गोभानु के राजा त्रिशानु, त्रिशानु के करंदम तथा करंदम के मरुत हुए। अविच्छित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा लेकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा सर्वत्र को अपनी सयंता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहित की उत्पत्ति हुई। अहित के 4 पुत्र हुए, पांडय, केरल, कोल तथा चोल। ध्रुव के पुत्र ब्रभु सेतु, ब्रभु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युवनाश कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गंधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गंधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के दूत, दूत के वनदू, वनदू के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोद, क्रोष्टु, नील और अंजिक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र है तथा वेणु है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहंजय नामक पुत्र हुए। साहंजय ने साहंजनी नाम की नगरी बसाई। साहंजय का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रशेण थे। भद्रशेण के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर, कृतौजा, कृतधनवा तथा कृताग्नि। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति उसके 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सबने सोने के यूप गढ़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य आभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि गण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों और विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे।
जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्र को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेरकर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेत होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल तंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंद्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंद्राचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृत उत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेत पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंक से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लादकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलत्स उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुष की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन है, जिन्होंने स्वर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज उन्हें भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणी आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपो भी है। महर्षि वशिष्ठ का सून आश्रम जलाया गया था, इसीलिए उन्होंने शाप दिया है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम, जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, बलवान, सूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: सूरसेन, सूर, वृषण, मधुध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली ताल जंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो ताल जंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में भीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तौंडीकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण के वृष्णि और मधु के वंशज माधव कहलाएं।
इस प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा है के नाम से है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति के पुत्र 5 वंश यहाँ बतलाए गए जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्टु के, जिनके कुल में वृष्णि वंशावंतस श्री हरि कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रोष्टु के गंधारी और माद्री 2 पत्नियां थी। गंधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवमीडुस ये 2 पुत्र हुए। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।